हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस सेशन में, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से डील करेगा। अब देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बनने वाले एक सेक्शन को मैं इसमें कवर करूंगा, जिसमें आपके PYQs जो कि SSC CGL में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे? ये होंगे आपके इनकम और एक्सपेंडिचर पे। अगर आपने क्वेश्चन के फॉर्मेट्स देखे हैं, आपको पता है कि एक्चुअली में SSC किन पैटर्न्स पे आपसे क्वेश्चन पूछता आया है, तो आप देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो ट्राई करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन आपके इसमें डिस्कस करूंगा और सेम इसी तरीके से मैं अपने पार्ट में छोटे छोटे पार्टों में आपके लिए अलग अलग फ्रैक्शंस ऑफ टॉपिक से चीज़ें लेकर आता रहूँगा, तो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में एक आइडिया क्रिएट कराने की कोशिश करेगी किस तरीके से उसे आप जल्द से जल्द अप्रोच कर सकते हैं, क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं। अपनी ओन से मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2018 के Tier 2 एग्जाम में एक्चुअली पूछा गया था, मुझे याद है। सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ A एंड B टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज इज 11:1। मतलब आपको दिया गया है क्या अनुपात, किस किस का? A और B की सैलरी के सम का और A और B की सैलरी के डिफरेंस का। एंड the ratio of the sum of the salaries of B and C to the difference of their salaries is also 11:1। और B और C के बीच में आपको रेशो दिया गया किस किस का? इन दोनों की सैलरी के सम का और इन दोनों की सैलरी के डिफरेंस का, जो कि कितना है? सेम है, जो कि A और B के बीच में था, 11:1। If A's salary is highest and C's is the lowest, then what is B's salary? जबकि आपको दिया गया है कि जो टोटल सैलरी है इन सभी की वो कितनी है? 182,000। तो देखिए, क्वेश्चन को आसानी से एक एक करके छोटे छोटे स्टेप में मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि A और B का सम, A और B का सम और उसके बाद इनके डिफरेंस, यानी कि A माइनस B का डिफरेंस, इनकी वैल्यू रेशो में दी गई आपको 11:1। मैं आपसे कहूँ कि A और B का यहाँ से रेशो क्या होगा, तो मुझे आपसे एकदम फटाक से आंसर मिलना चाहिए कि भाई A और B का रेशो होगा 6:5। ये कैसे? देखिए, जब भी आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगी हुई वैल्यू में दोबारा से लगाते हैं तो आपको सिंप्लीफाइड वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये वैल्यू को आपको करना होगा पर सम इस वाली वैल्यू में, और नीचे करना होगा आपको इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस। तो वो वैल्यू आपको क्या देगी? A/B। अब यहाँ पर भी सेम करना होगा। 11 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 12, और 11 - 1 कितना हो जाएगा? 10। और 12/10 आपका क्या होता है? 6:5। तो यानी कि सीधे सीधे आपको यहाँ पर AB का रेशो मिल गया। सेम अगर मैं BC की बात करूँ तो आपको दिया क्या गया? इन दोनों की सैलरी का सम और इनकी सैलरी के डिफरेंस का रेशियो कितना? 11:1। तो सेम मैं आपसे यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई B और C का रेशो यहाँ से कितना हो गया? 6:5। ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ABC का रेशो। कैसे? अब देखिए, आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको A/B दिया गया है और उसके बाद B/C है तो कितना है आपके पास? 6:5। तो कैसे निकाल सकते हैं? आपको B को करना होगा कॉमन। आप एक ये तरीका लगा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं? आप एक सिंपल सा फॉर्मेशन यूज़ करते हैं कि अगर आपको ये वैल्यू दी गई है तो पहले आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 आ गया। उसके बाद 5 और 6 का मल्टीप्लाई करिए, 30 आ गया। और उसके बाद 5 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, वो आ गया आपके पास 25। तो यहाँ पे आपके किसका रेशो आ गया? A, B और C का। और यही आपको एक्चुअली में निकालना था अपने इस क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने के लिए। तो आपको देखिए, इन सभी के सम की वैल्यू कितनी दी गई है? 182,000। तो अगर मैं इन तीनों का सम करूंगा तो 36, 30 और 25 की वैल्यू सम करके कितनी आएगी? ये आएगी आपकी 91। यानी कि 91 की वैल्यू आपके पास 182,000। एक की कितनी हो जाएगी? 2 बार जाएगा तो 2,000। पूछा क्या है आपसे? B की सैलरी। B की करस्पॉन्डिंग रेशो कितनी है? 30। यानी कि 30 इंटू करना होगा आपको 2000। तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 60,000। और यही आपका क्या होगा? B का सैलरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है दी फ्लाइट फेयर, यानी कि किसी फ्लाइट का किराया बिटवीन दो शहरों के बीच में इंक्रीज हो जाता है किस रेशो में? 9:11। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि उसके शहर में अगर किराया उस फ्लाइट का 9 था पहले, तो अब वो कितना हो जाता है? 11। पूछा गया है व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द फेयर। तो कितना इंक्रीज हुआ है? यूनिट के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ 2 यूनिट। अब अगर बोला गया है अगर ओरिजिनल फेयर आपका कितना था? 18,000,
तो देखिए अगर इस 9 रेशो की वैल्यू आपको 18,000 इन्होंने दी है तो आप क्या करेंगे, एक रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई 9 करके, तो कितना आएगा आपका ये 2,000। अब जैसे ही आप इस 2,000 को देखते हैं, आपसे पूछा है कि भाई इंक्रीज़ कितना होगा, तो इंक्रीज़ कितना यूनिट हुआ था, 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आपने 2,000 निकाल ली है, तो टोटल इंक्रीज़ कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 4,000, और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है 2 मजदूर हैं ए और बी, उनको टोटल जो पेमेंट होता है प्रतिदिन वो कितना होता है 1,120। इफ़ ए इज़ पेड 180% ऑफ वॉट इज़ पेड टू बी, तो बता दीजिए कि भाई बी को कितना पे आपने किया है। तो देखिए आंसर होगा आपका यहाँ से 400। ठीक है, मैंने ऐसे क्यों किया है, मैंने आपको यहाँ पर कंपैरिजन किया है ए और बी में। क्या बोला, ए इज़ पेड 180% ऑफ वॉट इज़ पेड टू बी। अगर बी को मैं आपसे कहता हूँ कि आपने बी को 1 यूनिट पे किया है, तो आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि ए को आपने कितना पे किया होगा, ऑब्वियसली 1.8। ये आपको क्विकली आना चाहिए परसेंटेज के तौर पे इनके बीच में कंपैरिजन कराना। अब अगर बी को आपने 1 पे किया है, ए को आपका हो गया है 1.8, दोनों का सम में बात करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 2.8। ये जो 2.8 यूनिट है वो टोटल है इनका प्रतिदिन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 1120, ये चीज़ आपको यहाँ पर इन्होंने दी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये जो वैल्यू आपको इन्होंने इतनी दी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 400। अब यही क्या है, यही वैल्यू आपसे पूछी गई थी कि बी की वैल्यू क्या होगी, वो भी आपकी 1 यूनिट के इक्वल थी, तो 400 रुपये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्विकली थोड़ा ध्यान से जल्द कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। नेक्स्ट आपको दिया गया है एज इनकम इज 140 मोर देन बीज इनकम एंड सीज इनकम इज 80 मोर देन डीज इनकम। इफ द रेशियो ऑफ ए एंड सी इनकम 2 और 3 है एंड द रेशियो ऑफ बीज और डी इनकम 1 और 2 है, तो इनकम बता दीजिए ए बी सी डी की रेस्पेक्टिवली। तो देखिए एक तो आप ना हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस को ऑप्शन पे जाके भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपको इन्होंने बोला है कि बी और डी के बीच में 1 और 2 है, तो आप एक बार देख लीजिए कि भाई बी और डी के बीच में क्या 1 और 2 का रेशियो है। तो देखिए ये भी आपका 1 और 2 के रेशियो में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस बी की बात करूँ तो देखिए ये तो 1 और 2 के रेशियो में नहीं है। अगर ये 1 और 2 के रेशियो में नहीं है तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 2 तो यहाँ से करेक्ट होने वाला है नहीं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में ये और ये आपका है, बिल्कुल है। उसके बाद ये वाला तो ऑप्शन अधूरा ही रह गया, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि भाई चलो ठीक है इसका भी था, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया किसके बीच में, ए और सी के बीच में, तो ये तो ऑप्शन आप मुझे चेक करना ही नहीं है। तो ए और सी के बीच में 2:3, तो क्या ये आपका 2:3 के रेशो में है, बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी आपका नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ से करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद क्या ये 400 और 600 2 और 3 के रेशो में है, बिल्कुल है। तो ये तो एक तरीका था जो कि आप आसानी से बिना क्वेश्चन को अप्रोच किए ऑप्शन के थ्रू मार्क कर सकते थे। बट सपोज कीजिए सभी में ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई इन लोगों ने करा दी। आपको दिया क्या गया है, बी की इनकम से ए की इनकम 140 ज़्यादा है, जबकि ए और सी के बीच में रेशो दिया आपको 2:3। ए और सी के बीच में, अगर ए और सी के बीच में रेशो है 2:3, तो मैंने कहा कि भाई ए की जो इनकम है वो आप मान लीजिए 2x और सी की इनकम आप मान लीजिए 3x, ठीक है। अब ए की अगर 2x है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बी की कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए की 140 ज़्यादा है तो बी की कितनी हो जाएगी 2x माइनस 140। ये होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से सी और डी के बारे में, अगर सी की कंपैरिजन आप कराएंगे डी से, अगर सी की वैल्यू आपके पास 3x है तो डी की कितनी हो जाएगी 3x माइनस 80 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बस ये चीज़ आपको समझनी थी। अब आपको बोला क्या गया बी और डी के बीच में रेशो। अब बी और डी के बीच में रेशो अगर मुझे निकालना है डिवाइडेड बाई 3x माइनस 80, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है इन्होंने 1/2। सॉल्व कर लिया, ये कितना हो गया 4x माइनस ये कितना हो गया 280, 3x माइनस 80, यहाँ से आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280 इधर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200। अगर x की वैल्यू आपने निकाल ली है 200 तो a की इनकम कितनी हो जाएगी 400, ये आपको पता चल गया। c की इनकम कितनी होगी 600, ये भी आपको पता चल गया। तो बस ये देखिए a की इनकम कितनी है 400, c की इनकम कितनी है 600, सिंपल है। बाकी आप यहाँ से b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अ मैन स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम और सेव करता है बाकी अपनी सैलरी को। रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू द सेविंग कितना है 16, 1 और 6। एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना है 61 और 6।
इनकम कितनी हो गई, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं इनकम कितना होता है, तो इनकम होगा आपका कितना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि 61 प्लस 6 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 67। आपको बोला गया मंथली इनकम है आपके पास 8710, यानी कि 67 की वैल्यू आपको कितनी दी है 8710। तो अगर एक की वैल्यू निकालूंगा तो 67 से डिवाइड करना होगा, कितना जाएगा, ये आपका लगभग जाएगा 130 बार। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई मंथली सेविंग बता दीजिए, तो सेविंग कितना है 6 यूनिट, तो 130 इंटू 6 करना होगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 78, यानी कि 780 आपकी सेविंग हो जाएगी और ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए। मैं कोशिश करूँगा कि रिपीटेड वे में आपके और भी PYQs आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स से रिलेटेड करा के उन्हें कराता रहूँ। अगर आपको सेशन फ़ायदेमंद लगता है तो देखिए लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को जाकर ज़रूर फॉलो करें, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।